देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में आज की वीडियो से क्या आज से एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं, जिसमें मैं डेली 10 आपके जीएस के क्वेश्चन इंक्लूड करूँगा, जिसमें आपके सारे मिक्स होंगे। इकोनॉमिक्स भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन भी होंगे। तो सारे 10 क्वेश्चन में मैं एक तरीके से मैसअप डालूंगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही सिर्फ होंगे। जो आपके करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंस चल रही हो, या आपके जो हिस्ट्री के हों बहुत इंपॉर्टेंट हो, या स्टैटिक जीके का कोई क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी, सिर्फ 10 मिनट वीडियो में रहेंगे, आपके 10 क्वेश्चन मैं कवर करूँगा। डेली ये सीरीज़ स्टार्ट होगी, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, फतवाए आलमगीरी ए डाइजेस्ट ऑफ द मुस्लिम लॉज वाज रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग। तो क्वेश्चन ये है कि फतवा आलमगीरी जो है वो किस मुस्लिम शासक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है नादिर शाह, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक, टीपू सुल्तान। तो हमें लोगों को पता होना चाहिए कि फतवा आलमगीरी जो हमारी जो बुक थी, ये मुग़ल पीरियड में लिखी गई बुक है, और इसके जो राइटर हैं वो औरंगजेब है। कौन है? औरंगजेब, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि औरंगजेब के बारे में थोड़ा, इनका जन्म और इनका शासन कब तक चला। तो याद रखिए कि इनका जन्म जो हुआ था 1618 में हुआ था। 1618 में उज्जैन के पास एक दोहद नामक प्लेस है, दोहद, वहाँ पे हुआ था। और इनका जो शासन था वो 1658 से 1707 तक था, ठीक है, 1707 तक। और ये कह सकते हैं कि इनके बाद से ही मुग़ल जो रूलर थे वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए थे। इन्हीं तक की इनका जो था मुग़ल शासक चला, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं फ़ौरन। द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन आर अपॉइंटेड बाई, ठीक है। तो उसमें यह बोल रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो मिनिस्टर होते हैं वो किस आर्टिकल के अंदर अपॉइंट होते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल जो हमारा है वो आर्टिकल होगा 75 के अंदर। जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और जो मिनिस्टर होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन वो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। याद रखेंगे, प्रेसिडेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर को, हमारे पीएम को अपॉइंट करेगा, और मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, लेकिन उसकी एडवाइस लेनी पड़ेगी पीएम की, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। तो आर्टिकल 75 में प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द वाका टाका डायनेस्टी इन द 3rd सेंचुरी। तो 3rd सेंचुरी में एक जो इसका प्रोनाउंसिएशन वाकताका डायनेस्टी, जो भी आप लोग बताइए, मेरे ख्याल से तो वाकाताका ही डायनेस्टी इसको पढ़ा जाएगा। तो इस डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन था? पहला कोई ऑप्शन है नागभाटा, विद्याशक्ति, परावर सेना या रुद्र सेना, ठीक है। तो गेस करिए आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को बहुत कम ही मिला होगा, ठीक है। तो इसमें इस सीरीज़ में क्वेश्चन में बड़े छाट छाट के मैंने डाले हुए हैं इस वीडियो में। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा विंध्य शक्ति। कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा होगा विंध्य शक्ति। ये डायनेस्टी जो है ये हमारी डेक्कन डायनेस्टी, जो डेक्कन एरिया जो हमारा है, मालवा गुजरात का एरिया, ये वहाँ पे डायनेस्टी पाई जाती थी 3rd सेंचुरी में। 3rd सेंचुरी में हमारी ये डायनेस्टी पाई जाती थी। और इनका जो अगर मैं कार्यकाल की बात करूँ तो 250 से 270, ठीक है। तो ये इनके पहले राजा थे विंध्या शक्ति, इन्होंने फाउंडिंग किया था वाकाटाका डायनेस्टी। याद कैसे रखेंगे कि वी से वाकाटाका है, वी से विंध्या शक्ति है, इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। और ये डेक्कन का जो एरिया जो है हमारा, जो डेक्कन जो हमारा मालवा जो गुजरात के एरिया पड़ता है, इसको हम डेक्कन बोलते हैं। या डेक्कन के पठार जो साउथ और जो हमारा नॉर्थ के बीच में जो एरिया आता है उसको हम डेक्कन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन जो है, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन 8 कोर सेक्टर इंडिया। हम लोगों को पता है कि इंडिया के 8 कोर सेक्टर हैं, ठीक है। तो उसमें से कौन सा जो हमारा सेक्टर है वो इंक्लूड नहीं होता? पहला कोल, फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल। गेस करिए, तब तक कि मैं आप लोगों को 8 कोर सेक्टर ही बता देता हूँ डायरेक्ट। तो पहला जो हमारा इसमें होगा इलेक्ट्रिसिटी आता है, ठीक है। स्टील आता है हमारा, स्टील हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस हो गया, सीमेंट हो गया हमारा,
सीमेंट हो गया हमारा, और फर्टिलाइज़र हो गया, रिफाइनरी हो गया। तो आप लोग गेस करिए कौन सा इसमें बचा। केमिकल इसमें बचा हमारा। केमिकल जो है हमारा वो इसमें जो है नहीं आता है, ठीक है। केमिकल जो है हमारा वो इसमें नहीं आता है। तो कोल भी आता है, कोल भी आता है, कोल भी आता है, फर्टिलाइज़र भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी भी आता है, सीमेंट भी आता है, नेचुरल गैस, ऑयल गैस, और ये सब हमारे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फ्रेश वाटर परसेंटेज ऑफ द अर्थ इज़, जो अर्थ पे फ्रेश वाटर कितना है। तो ये सबको पता होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 2.5%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली टू क्रॉस द नर्मदा एंड मूव टू द साउथ वाज। तो पहला सुल्तान कौन था दिल्ली का जिसने नर्मदा क्रॉस करके दक्षिण भारत में एंट्री करी थी। तो ऑप्शन हमारा ए है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा होगा वो ऑप्शन हमारा होगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताऊं कि इनको सिकंदर सानी के नाम का टाइटल भी इन्हें मिला हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी को। और इन्होंने एक तरीके से जो जो हमारा जो मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी जो हुआ था, बाज़ार नियंत्रण पॉलिसी जो थी, वो इन्हीं ने ही लागू की थी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी महारत्न कंपनीज आर इन इंडिया। अभी हाल में टोटल महारत्न कंपनीज कितनी हैं इंडिया में, गेस करिए। 12, 13, 11, 10। तो टोटल जो महारत्न कंपनी हमारी जो इस टाइम इंडिया में है वो है 13। कितनी, 13 है। अब आप लोग पूछेंगे कि 13वीं नंबर की जो हमारी कौन सी है, तो वो हमारी जो है ऑयल इंडिया गैस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो हमारी 13 महारत्न कंपनी है, 13वें नंबर की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। ये हो गया। अब आगे के 3 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे करंट अफेयर्स के हैं इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें ये है कि जो अभी हमारा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं अक्टूबर 2023 में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन इसको होगा सौगाता गुप्ता। कौन सा, सौगाता गुप्ता जो हमारे होंगे वो हमारे इसके जो चेयरमैन एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल जो है उसके चेयरमैन बनाए गए हैं। और ये सौगाता गुप्ता हमारे हैं कौन, ये कंपनी है मार्को लिमिटेड, उसके एमडी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है वही स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनाए गए हाल ही में अक्टूबर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अवार्डेड विद द 2023 शास्त्रा रामानुजन प्राइज फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए जो शास्त्रा रामानुजन अवार्ड जो है वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में दिया जाता है। और 2023 को जो मिला है वो मिला है रुक्सांग जेंग को मिला है। ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएसए में, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप का विनर कौन रहा है, किसने ये चैंपियन ट्रॉफी जीती है। तो सबसे पहले याद रखिए कि अंडर जो सेफ जो है ये फुटबॉल की सीरीज होती है, फुटबॉल का कप होता है। इस बार नेपाल में काठमांडू में खेला गया था और इसका विनर जो है वो इंडिया रहा था और रनर जो है वो पाकिस्तान रहा था, ठीक है। तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। इसमें मैंने सारे कुछ इंक्लूड करने की कोशिश करी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। आप लोग बताएं ये क्वेश्चन मिक्स वाला आपको सही लग रहा है या आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ने हैं, वो बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और सिर्फ देखिए वीडियो जो है सिर्फ आपकी 10 मिनट की वीडियो होने के हुए और आपके पूरा एकदम कंप्लीट मैंने 10 क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।